स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो इसका फर्स्ट है, वो दिया हुआ है कि टैक्सी है, उसका फर्स्ट केम का जो किराया है, फेयर है, वो 15 रुपये है। हर केम पे इसका जो फेयर है वो 8 रुपये इंक्रीज होता जा रहा है। तो फर्स्ट पे 15, नेक्स्ट पे 15 प्लस 8, उसके नेक्स्ट पे 15 प्लस 8 प्लस 8, फिर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इसको देखा जाए तो ये 15, 23, 31, 39 ये मिलता है। आप देखते हैं इसमें D1 इक्वल टू 8, इसको लेस करेंगे तो D2 इक्वल टू 31 माइनस 23 8, D3 इक्वल टू 39 माइनस 31 इक्वल टू 8, बिकॉज D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, हेंस इट्स इन AP। ये आपका वेरीफाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। इसमें एक सिलेंडर है और उसमें पंप लगा हुआ है। वह पंप जो है प्रत्येक बार में उसका 1/4 पोर्शन जो एयर है वो बाहर निकाल देता है। हमको ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। देखिए, मान लेते हैं सिलेंडर में वायु की मात्रा इक्वल टू x, लेट द एयर इन सिलेंडर इक्वल टू x। देयरफॉर फर्स्ट राउंड में देखिए इसका ये हो जाएगा x है और इसका 1/4 निकाल लेगा पंप, तो ये हो जाएगा x माइनस x/4, ये आएगा आपका 3x/4। फिर सेकेंड बार में क्या होगा कि इसका 3x/4 का 1/4 निकालेगा, यानी 3x/4 माइनस 3x/16 ये निकलेगा। अब इसको लेस करते हैं हम, तो 12x माइनस 3x अपना 16, ये हो जाएगा आपका 9x/16। अब इसको एक पास रखिए, हमको x 3x/4 9x/16, इसमें D1 इक्वल टू 3x/4 माइनस x, इसको लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x/4। सेकेंड बार में D2 को निकालते हैं, D2 इक्वल टू 9x/16 माइनस 3x/4, ये हो जाएगा आपका 16 9x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x/4। आप देखते हैं यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, हेंस इट नॉट इन AP। इस तरह से ही वेरीफाई हो गया। अब हम फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। इसमें कुएं की खुदाई हो रही है और फर्स्ट मीटर की जो खुदाई की लागत है वो 150 रुपये है, और नेक्स्ट प्रत्येक जो मीटर है उस पर उसकी लागत जो है वो बढ़ती जाती है 50 रुपीज़। तो देखिए, मान लेते हैं कि प्रथम मीटर कॉस्ट
इक्वल टू 150 रुपीज़। और हर बार इसमें इंक्रीज जो हो रहा है वो 50 रुपये इंक्रीज हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 150 ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 50, फिर 150 प्लस 50 प्लस 50 नेक्स्ट टर्म में। अब इतना ही रन देते हैं ये। अब देखिए यहाँ ये 150 हो जाएगा, ये आपका 200, ये आपका हो जाएगा 250। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म भी जो होंगे वो मिलेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि d1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 रुपी, d2 इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 रुपी। एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 300। तो d3 इक्वल टू 300 माइनस 250 इक्वल टू 50 रुपीज़। आप लोग देखते हैं कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, हैंस इट्स इन AP, इसलिए ये AP में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। इसमें हमको ये बताना है कि जो मिश्रधन है चक्रवृद्धि मिश्रधन का वो AP में है कि नहीं हर ईयर का। देखिए फर्स्ट ईयर का ये हो जाएगा आपका कितना है, सेकेंड का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 1 प्लस 8 बाई 100। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 बाई 100 स्क्वायर। ऐसे ही निकलता जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं ना, 108 हो जाएगा, 100 बन जा स्क्वायर कर लेंगे तो 100। ये हो जाएगा आपका ये। अब आप देखते हैं ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 100 इंटू 108। यहाँ से ये 40 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 40 से 40 ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 18 बाई 100 इंटू 18 बाई 100। आप देखते हैं इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं 10,000 10800 और ये हो जाएगा 108 इंटू 108। अब आप देखते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंस निकालें तो d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3 इक्वल नहीं होगा इसको लेस करने पे, हैंस इज नॉट इन AP, इसलिए ये AP में नहीं है। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म और जो डिफरेंस है इसका सर्वांतर वो दिया हुआ है और हमको इसके नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो बहुत इजी है, इसमें हम ऐड करते जाएंगे A में D को और नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये T1 है यानी फर्स्ट टर्म आपका, T1 इक्वल टू 10, T2 निकालना है हमको, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, और D इक्वल टू है 10, तो T2 निकालना है तो T2 इक्वल टू 10 प्लस 10 20 आ गया। T3 निकालना है तो 20 प्लस 10 30। T4 निकालना है तो
तो 30 + 10 40, ऐसे ऐसे एक टर्म और निकाल लेते हैं 50, तो 40 + 10 = 50। ये हो गया आपका 4 टर्म निकालने थे हमने 4 निकाल लिया। इसी तरह से इसमें का जो सेकंड है वो देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है a = यानी t1 = -2 d = 0, तो t2 = -2 + 0 -2, t3 = -2 + 0 -2, t4 = ये भी -2 हो जाएगा आपका, t5 = ये भी -2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। इसी तरह से अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में है आपका a = 4 d = -3, यानी t1 = 4 d = -3। देखिए t1 = 4, t2 = 4 + -3, ऐड करेंगे तो घट जाएगा, ये 1 मिलेगा। फिर t3 = 1 - 1 + -3, तो 1 - 3 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर t4 = -2 -3 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। t5 = -5 - 3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ऐसे ये निकल जाए। इसमें का 4 देखिए, ये है a = यानी t1 = -1 d = 1/2। इसको देखिए तो t2 निकाल लेते हैं। t2 निकालने के लिए हमको -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 1/2, -1/2 आपको मिलेगा। फिर t3 निकालने के लिए -1/2, और इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं 1/2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। t3 निकालने के लिए 0 + 1/2, 1/2 आ जाएगा आपका। t4 निकालने के लिए 1/2 + 1/2, 1 हो जाएगा। इस तरह से ये निकल जाएगा। अब हम लोग इसमें का फिफ्थ देखते हैं। इसमें t1 की वैल्यू जो है -1.25 दिया है, और d की वैल्यू है t2 हमको निकालना है। t2 = -1.25 प्लस -0.25, तो आप जानते हैं कि -1.25 और -0.25 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1.50। ऐड करके देख लेते हैं ना आ रहा है। फिर t3 निकालते हैं तो -1.50 और ये हो जाएगा -0.25, तो -1.75 मिलेगा। इसी तरह से t4 लाएंगे तो -1.75 -0.25, ये हो जाएगा आपका -2.00। तो इस तरह से हमको इसमें फोर्थ टर्म जो है प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमको फर्स्ट टर्म बताना है और इसके बाद जो डिफरेंस है वो बताना है। ये क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, तो एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। देखिए इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है आपका सीधे देख के लिख देना है a = 3। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप जानते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से इससे पहले वाले टर्म को हम लोग घटा देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 1 - 3 = -2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से इसमें जो सेकेंड पार्ट वाला है, सेकेंड देखते हैं। ये a = फर्स्ट टर्म है आपका -5 और d निकालनी है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको लेस कर देंगे,
तो -1 माइनस -5 इक्वल टू -1 + 5 इक्वल टू 4। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें का थर्ड और फोर्थ आप लोग साफ कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि सेकंड में आप देख रहे हैं 2 है 5/2 ऐसे, तो हम लोग T2 - T1 करते हैं। T2 - T1 ये हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2 जब 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम T3 - T2 करते हैं। तो T3 - T2 यानी 3 - 5/2 तो 6 - 5/2 इक्वल टू 1/2। अब आप देखते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं T4 - T3 तो 7/2 -3 इक्वल टू 1/2 ये भी आ जाएगा आपका। यहाँ पे T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3 इक्वल आ रहे हैं डिफरेंसेस, देयरफॉर इट्स इन AP। आपका ये AP में है। ठीक इसी तरह से हम लोग इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में आप देख रहे हैं यह है -1/2 -3/2। तो हम लोग T2 - T1 करते हैं। T2 है आपका -3/2 और -1/2 तो ये प्लस हो जाएगा आपका 1/2। तो लेस कर देते हैं तो 2 आपका यहाँ पे बच जाएगा -2.0। ठीक इसी तरह से हम लोग T3 - T2 प्राप्त करते हैं। तो T3 है आपका -5/2 -5.2 और माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा +3.2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2.0। ठीक इसी तरह से T4 - T3 तो आप देखते हैं यहाँ पे जब T4 - T3 करते हैं तो -7/2 -7.2 + 5.2 इक्वल टू -2.0। आप देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस इक्वल हैं, सो इट्स इन AP। इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी हमको प्राप्त करने थे। देखिए T4 तक है। T5 इक्वल टू -7.2 प्लस कर लेते हैं 2.0 -2.0 ये हो जाएगा -9.2। इसी तरह से T6 तो -9.2 -2.0 -11.2। T7 इक्वल टू -11.2 -2.0 इक्वल टू -13.2। इस तरह से ये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग -10 -6 -2 2 T2 - T1 -10 T1 की वैल्यू जो है ये -6 है। T2 - T1 तो +10 हो जाएगा, ये लेस होगा तो 4 मिलेगा। फिर इसी तरह से T3 - T2 करते हैं। T3 जो है आपका -2 है और -6 तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमको 4 मिलेगा। T4 - T3 करते हैं तो T4 जो है आपका 2 है और -2 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। आप देख रहे हैं डिफरेंसेस इक्वल आ रहा है,
hence it's in AP। अब इसके नेक्स्ट टर्म जो है हमको फाउंड करना है। तो नेक्स्ट टर्म फाउंड करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 टर्म दिया था, फिफ्थ T5 इक्वल टू डिफरेंसेस 4 आ रहा है, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। 2 + 4 इक्वल टू 6, T6 इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10, T7 इक्वल टू 10 + 4, मतलब डिफरेंसेस हम ऐड करते जाते हैं। तो 14, T8 इक्वल टू 40 + 4 इक्वल टू 18। इस तरह से ये हम लोग फाउंड कर सकते हैं। अब इसमें के फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आप देख रहे हैं 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो सबसे पहले हम इसमें T2 - T1 देखिए। T2 है आपका 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 मिलता है आपका। ऐसे ही इसी में हम क्या करते हैं, T3 - T2 देते हैं। T3 - T2, T3 आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 + 2 √2 है, 2 - 3 + √2। ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ से, 3 - √2। आप देखें 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 √2 से जब हम लोग √2 को लेस करेंगे तो हमको केवल √2 मिलेगा। इसी तरह से T4 - T3 करते हैं। तो ये है 3 + 3 √2 -3, और यहाँ माइनस का साइन है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -2 √2। फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका √2 आएगा। यहाँ पे भी डिफरेंसेस सबका इक्वल है, √2 √2 √2, देयरफॉर इट्स इन AP। अब हमको इसके नेक्स्ट टर्म फाउंड करने हैं। तो देखिए T4 दिया था, T5 पाने के लिए हम क्या करेंगे, T4 में इसका डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 + 3 √2 + √2, तो ये ऐड होगा, तो 3 + 3 √2 + √2 मिलके 4 √2। इसी तरह से T6 पाने के लिए 3 + 4 √2 जो हमको मिला है, T5 इसमें √2 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2। इसी तरह से T7, 3 + 5 √2 में हम लोग √2 ऐड कर लेते हैं, 3 + 6 √2। ये सॉल्व हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 0.2 है, 0.2226, हम लोग T2 - T1 फाउंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.22 -0.2, इसको लेस करते हैं तो ये आपका यहाँ पे बच जाएगा, 0.22 में से लेस करेंगे तो 0.02 आपका मिल जाएगा। इसको लेस करके देख लेते हैं, 0.22 और 0.2, 2 और 0.02। इसी तरह से T3 - T2 करते हैं, तो 0.222 -0.22, ये आपको हो जाएगा 0.002, ये आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज T2 - T1 नॉट इक्वल टू T3 - T2, hence
इट्स नॉट इन AP। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का 7 देखिए, यहाँ पे 0 -4 -8 -12, तो T2 - T1 -4 -0, तो आपको -4 मिलेगा। T3 - T2 तो -8 -4 तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4। इसी तरह से T4 - T3 करेंगे तो -12 +8 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा -4। आप देख रहे हैं डिफरेंसेस इक्वल है, हैंस इट्स इन AP। चलिए AP में है तो इसके नेक्स्ट टर्म हमको 3 टर्म फाउंड करने हैं। T5 देखिए, T5 के लिए -12 है, इसमें हम -4 ऐड कर देते हैं। -12 -4 = -16। T6 -16 -4 = -20। T7 -20 -4 = -24, ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है आपका -1/2 -1/2 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें देखिए, T2 - T1 फॉर्म करते हैं, तो -1/2 और -1/2 तो +1/2 हो जाएगा, लेस करेंगे तो जो आएगा आपका 0। इसी तरह से T3 - T2 करेंगे तो ये भी -1/2 +1/2 होगा, ये भी 0 आएगा। T4 - T3 करेंगे तो ये भी आपका -1/2 +1/2, ये भी 0 होगा। बिकॉज आप जान रहे हैं कि डिफरेंसेस इक्वल हैं, हेंस इट्स इन AP। देखिए इसमें हमको नेक्स्ट टाइम T5 फॉर्म करना है, तो T5 -1/2 +0 -1/2। T6 इसमें ऐड कर लेते हैं, -1/2 +0 -1/2। T7 भी आपका -1/2 +0 = -1/2। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 9 देखते हैं। इसमें 8 1 3 9 27 है, तो T2 - T1 फाउंड करते हैं, तो 3 - 1 = 2। फिर T3 - T2 तो 9 - 3 = 6। अब देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज T2 - T1 नॉट इक्वल टू T3 - T2, हैंस इट्स नॉट इन AP, यानी AP में नहीं है। अब इसमें का 10 देखते हैं। A 2A 3A 4 है, तो देखिए T2 - T1 = 2A - A, आपको A मिलेगा। फिर T3 - T2 = 3A - 2A = A मिलेगा। फिर T4 - T3 = 4A - 3A = A मिलेगा। आप देखते हैं सब इक्वल है, देयरफॉर इट्स इन AP। ये AP में है। अब इसके नेक्स्ट टर्म जो है हमको फाइंड करना है, तो देखिए T4 तक दिया है आपको, T5 हम पा लेते हैं। T5 4A है, T4 तो 4A में हम जो डिफरेंस आया उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5A। फिर 6 5A + A यानी 6A। T7 तो 6A में हम ऐड कर लेंगे तो 7A। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें का 9 देखिए, ये आपका A² A³ A4,
तो सबसे पहले हम T2 माइनस T1 फॉर्म करते हैं। तो T2 है आपका ए स्क्वायर और T1 है ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए यही हो जाएगा। T3 माइनस T2 करेंगे तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये भी वैसे ही है। आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है, बिकॉज T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हैंस इट्स नॉट इन A2। 10 देख लेते हैं इसमें का। तो ये 10 जो है आपका, सॉरी 10 नहीं 12, तो 12 में √2 √8 इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। देखिए √2 को हम √2 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, जैसे √8 है तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका रूट स्क्वायर रूट निकल गया है, तो 2 2 4 2 8। इसी तरह से ये है आपका √, हो जाएगा 3√2, फिर ये √32 है तो ये हो जाएगा आपका 4√2। अब ये इजी हो गया इसको निकालना। देखिए अब हम यहाँ से T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे, तो 2√2 माइनस √2, आप जानते हैं √2 बच जाएगा। फिर T3 माइनस T2, तो 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू √2। इसी तरह से 4√2 माइनस 3√2 √2 आएगा, इक्वल है, हैंस इट्स इन AP। जब AP में है तो नेक्स्ट टर्म इसके फॉर्म करेंगे तो T5 इक्वल टू, देखिए 4√2 है, 4√2 में से हम लोग √2 ऐड कर लेंगे तो 5√2, T6 हो जाएगा आपका 5√2 प्लस √2, ये 6√2 हो जाएगा। T7 जो है आपका 6√2 प्लस √2, 7√2 हो जाएगा। तो ये फाउंड हो गया आपका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का जो 13 है वो आप देखते हैं √3 √6 √9 √12 टू T2 माइनस T1 इक्वल टू √6 माइनस √3। इससे सिंपल भी हो सकता है बट इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो T3 माइनस T2 कर लेते हैं, तो T3 माइनस T2 √9 माइनस √6, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। आप देखते हैं दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हैंस इट्स नॉट इन AP। AP में नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है आपका। अब इसके बाद 14 इसका देखिए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हम लोग T2 माइनस T1 फॉर्म करते हैं, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 8। फिर T3 माइनस T2 फॉर्म करते हैं, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 तो 16। फिर T4 माइनस T3, 7 स्क्वायर 49 माइनस 25, ये तो आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है, बिकॉज डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। Hence it's not in AP। इसमें का 15 जो बचा है इसको देखते हैं। देखिए T1 है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, तो यहाँ पे हम T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 आपका मिलेगा। T3 माइनस T2
T3 आपका 7 स्क्वायर 49, T2 है आपका 5 का स्क्वायर 25, लेस करते हैं 24 मिलेगा। फिर इसी तरह से T4 माइनस T3 73 माइनस 49, ये भी 24। आप देख रहे हैं डिफरेंसेस सभी इक्वल आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, हैंस इट्स सेम DP। नेक्स्ट टर्म इसके हमको फाउंड करने होंगे, तो T5 देखिए T4 है यहाँ पे 73 प्लस जो डिफरेंस आया उसको ऐड कर लेते हैं, ये मिलेगा आपका T6 97 प्लस 24 57 121 प्लस 24 ऐड कर लेते हैं इसमें, ये इस तरह से सॉल्व